दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालिका दुरुस्त योजना के बारे में। बालिका दुरुस्त योजना राजस्थान सरकार की वो योजना है जिसके अंदर 12वीं कक्षा पास करने वाली बालिकाओं को ये छात्रवृत्ति के तौर पर इसमें वार्षिक 5,000 रुपये की राशि राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। यह छात्रवृत्ति परसेंटेज पे आधारित नहीं है, जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंदर 60% वाले ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस योजना के अंदर परसेंटेज को मद्देनजर न रखते हुए इसके अंदर उन बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है जो विशेष श्रेणी के अंदर आते हैं। विशेष श्रेणी में आने वाली बालिका मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है जो बालिका दुरुस्त योजना के अंदर आवेदन कर सकती है। इसमें सबसे पहले तो बीपीएल राशन, अंत्योदय राशन में आने वाली बालिकाएं, यानी आने वाली श्रेणी में जो बालिकाएं हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। और नंबर 2, जो बालिका विकलांग श्रेणी के अंदर आती है, यानी जो बालिका विकलांग है वो बालिका दुरुस्त योजना के अंदर आवेदन कर सकती है। इसी के साथ साथ जो बालिका या छात्रा अगर विधवा है तो वो भी इस योजना के अंदर आवेदन कर सकती है। इसी के साथ साथ अगर कोई विधवा की बच्ची है, विधवा की पुत्री है कोई बालिका, तो वो इस योजना के अंदर आवेदन कर सकती है। ये योजना परसेंटेज पे बिल्कुल आधारित नहीं है। इस योजना में जो मैंने आपको बताया है यही कैटेगरी वाले यानी इसी श्रेणी वाले आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना में आपको आवेदन करने के लिए कौन से आपके पास दस्तावेज होना आवश्यक है। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो आपकी एसओ आईडी आपके पास होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और यदि आप बीपीएल राशन या अंत्योदय राशन में हैं तो आपको इसके अंदर बीपीएल राशन या अंत्योदय राशन के नंबर अंकित कराने पड़ेंगे। और यदि आप बीपीएल श्रेणी में या अंत्योदय श्रेणी में नहीं है तो आपको इसके अंदर अपने परिवार का आय प्रमाण पत्र बना के लगाना पड़ेगा, यानी जिसके अंदर आय प्रमाण पत्र जो परिवार की आय को दर्शाता है। और इसी के साथ साथ यदि आप विकलांग श्रेणी के अंदर आते हैं तो आपके पास आपका विकलांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और यदि आप विधवा श्रेणी में या तलाकशुदा श्रेणी में आते हैं तो आपके यानी आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और यदि आप तलाकशुदा हैं तो आपके पास तलाकनामा होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ यदि आप विधवा महिला की पुत्री है तो आपके पास पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और इसी के साथ साथ आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, उसमें स्टाम्प पे लिखवाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको लिखवाना पड़ेगा कि भाई इस छात्रवृत्ति के अलावा मैं कोई और छात्रवृत्ति का वर्तमान में आवेदन नहीं कर रही हूँ। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपके पास आपका जन आधार भी होना आवश्यक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपके पास बैंक खाता भी होना आवश्यक है। बैंक खाता जन आधार में लिंक जरूर होना आवश्यक है। यदि आपका बैंक खाता जन आधार में लिंक नहीं है तो पहले अपना जन आधार में बैंक खाता लिंक करवावे, उसी के बाद आप फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं, यानी बालिका दुरुस्त योजना के बारे में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड और 12वीं कक्षा की मार्कशीट ओरिजिनल होना आवश्यक है। और मार्कशीट के साथ साथ आप वर्तमान में जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसकी फीस की रसीद भी आपके पास ओरिजिनल होना आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि फीस की रसीद आपके पास होना जरूरी है। यदि बालिका दुरुस्त योजना के बारे में आपको कोई और भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये योजना परसेंटेज पे आधारित नहीं है, यानी 12वीं में कितने कितने परसेंट है वो इसमें विशेष रूप नहीं रखता। बस जो मैंने आपको श्रेणी बताई है वही श्रेणी वाली बालिका इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी खबरें और जानकारी योजनाएं मिलती रहे।